नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका इंग्लिश टीचर प्रदीप सर जोरा इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पहली पोएम माई मदर एट 66 को सबसे पहले हमने इसके पहली क्लास में हमने इसको पढ़ा, उसके अच्छे तरीके समझा। आज की इस क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं इसके क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने वाला हूं। एक ही क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66। पोएटेस कौन है? कमला दास। कमला दास, पोएटेस का नाम कमला दास। सबसे पहले हम इसके डिफिकल्ट मीनिंग पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला मीनिंग है इसका कॉर्प्स। कॉर्प्स का मीन्स होता है डेड बॉडी। बिसाइड, बाई द साइड ऑफ, साइड की बात की जाए, बगल की बात की जाए तो बिसाइड होता है। डॉज का मीन्स होता है स्लीप लाइटली। स्लीप लाइटली का मीन्स होता है हल्की नींद में सोना या झपकी लेना होता है। एसन का मीन्स होता है पेल, पीला सा, फीका सा बात की जाए, बेरंग की बात की जाए। स्प्रिंटिंग का मीन्स है दौड़ते हुए, रनिंग फास्ट। मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, स्पेलिंग आउट, कमिंग आउट। पेल, पेल और आपका ये डॉज की बात की जा रही है, सॉरी, पेल, पेल और एसन। पेल ये लिखा हुआ है, सेम एक जैसे मीनिंग से। पेल का मीन्स होता है एसन, पीला सा, फीका सा, बेरंग, कलरलेस। वेन का मीन्स होता है वीक। और यार्ड मीजर ऑफ लेंथ, दूरी की माप को बोलते हैं। फैमिलियर का मीन्स आप जानते ही, वेल नोन होता है। ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए इसके पहले क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स? पेन मीन्स दर्द, एक माने पीड़ा, कष्ट, परेशानी। वह दर्द और पीड़ा क्या है जिसे कवयित्री कमला दास फील करती है? क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, क्या दुख है जिसे कवयित्री महसूस करती है? आंसर है द पोएटेस मदर इज ओल्ड। कवित्री की माँ बूढ़ी है। द पोएटेस मदर इज ओल्ड। कवित्री की माँ कैसी है? बूढ़ी है। शी इज वेरी वीक, वह बहुत ही कमजोर है। हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी। कवित्री बात कर रही है, माँ का चेहरा तो एक डेड बॉडी की तरह पीला सा है, फीका सा है, बेरंग है। कलरलेस का मीन्स बेरंग बोल सकते हैं। माँ के चेहरे में कोई चमक नहीं है। बुढ़ापा है, चमक कहां से आएगी? माँ तो बूढ़ी है, 60 प्लस उसकी एज है। 66 एज की बात कवित्री कमला दास ने की है। द पोएटेस मदर इज ओल्ड, शी इज वेरी वीक, हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी। द पोएटेस हैज ए फियर इन हर हार्ट, कवित्री के मन में डर है। दैट हर ओल्ड मदर में डाई सोन, कवित्री के मन में डर है कहीं उसकी माँ की जल्दी मृत्यु ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि माँ उससे दूर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो माँ मर जाए। ये बात कवित्री कमला दास कर रही है। She has felt this fear many times since her childhood. Childhood का मतलब बचपन। Many times कई बार, उसने इस डर को बचपन से कई बार महसूस किया है। कौन सा डर? माँ के खो जाने का डर, माँ से दूर हो जाने का डर। कहीं ऐसा तो नहीं है माँ चली जाएगी, माँ उससे दूर हो जाएगी, यही जो डर है। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एक, यही जो डर है उसे क्या देता है? दर्द और पीड़ा देता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। द पोएटेस मदर इज ओल्ड, शी इज वेरी वीक, हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी। आगे क्या दिया हुआ है? द पोएटेस हैज ए फियर इन हर हार्ट दैट हर मदर मे डाई सून। She has felt this fear many times since her childhood. This fear gives her pain and ache. एक चीज की मैं और बात करूं, आप पोइट और पोइटेस दोनों ही वर्ड का यूज कर सकते हैं। पोइट एक कॉमन वर्ड है, आप इसे मेल के लिए भी यूज कर सकते हो, फीमेल के लिए। एक पोइटेस आप फीमेल के लिए, तो यहां हमने पोइटेस का यूज किया है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पोइट का भी यूज कर सकते हैं।
दूसरे आंसर की अगर अपन बात करें, दूसरा आंसर है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है, वाई आर द यंग टी डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। जब कवित्री का मन अपनी मां की कंडीशन को देखकर खराब हो गया, तो कार में कवित्री और उसकी मां दोनों बैठी हैं, तो कवित्री ने अपनी मां की ओर से ध्यान को हटाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। खिड़की से बाहर क्या देखा? दो चीजों की बात हुई। खिड़की से बाहर एक तो चलते हुए पेड़ों को देखा, और देखा जो प्रसन्न बच्चे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको देखा। क्वेश्चन है, व्हाट आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। नए पौधों को, युवा पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों वर्णित किया गया है? आंसर देखेंगे। द पोएटेस इज गोइंग विद हर मदर इन ए कार। कवित्री अपनी मां के साथ कार में जा रही है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर देखती है, एंड फील करती है, महसूस करती है, दैट क्या, यंग ट्रीज आउटसाइड, बाहर जो यंग ट्रीज है ना, आर रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बाहर जो यंग ट्रीज हैं, नए जो पौधे हैं, वो तो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। दीज यंग ट्रीज आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी। अरे ये जो नए पौधे हैं ना, वो तो यूथ और एनर्जी के सिंबल हैं, ये तो यौवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। पेड़ों में ताकत है, ऊर्जा है, और यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर। यूथ और एनर्जी तो उसकी मां के लिए पास्ट है, अतीत है। मां में ताकत कहां है? मां में यौवन कहां है? मां तो बूढ़ी हो चुकी है। तो कवित्री कमला दास बात कर रही है कि नहीं, मां तो बूढ़ी हो चुकी है, पेड़ नए हैं, उनके अंदर यौवन है, ताकत है, ऊर्जा है, जबकि मां तो बुढ़ापे की ओर जा रही है। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। द पोएटेस इज गोइंग विद हर मदर इन ए कार, शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो एंड फील्स दैट द यंग ट्री आउटसाइड आर रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। These young trees are a symbol of youth and energy. Youth and energy are a past for her mother. अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन सेम यही है, केवल कुछ लाइंस का इसमें अंतर है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूं। कवित्री कमला दास का जब मन उदास हो जाता है, तो अपनी मां की ओर से ध्यान को हटाकर वो खिड़की से बाहर देखती है, और खिड़की से बाहर उसने क्या देखा? पेड़ों को देखा, बच्चों को देखा। तो वही बात इस क्वेश्चन में हुई है। क्वेश्चन ये है, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? कवित्री अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चों की छवि क्यों लाई है? Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? कवित्री ने अपने घरों से बाहर निकलते हुए बच्चों की छवि का वर्णन क्यों किया है? या बोल सकते हैं, कवित्री अपने घरों से बाहर निकल रहे प्रसन्नचित्त बच्चों की छवि क्यों लाई है? ब्रॉट का मीन्स लाना हो गया, मेरी माने प्रसन्न हो गया, स्पेलिंग का मीन्स होता कमिंग यानी कि आते हुए, या और देयर होम्स आप जानते घर होता है। आंसर की बात करें, अभी हमने सेकंड आंसर याद किया, वही आंसर इसका भी बनेगा, सेम वही आंसर। कुछ चीजों का फर्क है, कुछ लाइंस का फर्क है, कुछ वर्ड का फर्क है। चलिए शुरुआत करते हैं। आंसर की बात करें, द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन ए कार। कवित्री अपनी मां के साथ कार में जा रही है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। ये लाइन सर, हमने ये लाइन तो अभी पहले वाले आंसर में, इससे पहले वाले आंसर में देखी। बिल्कुल जी हाँ, सेम आंसर है, कुछ चीजों को हमने बदल दिया है। द पोएटेस इज गोइंग विद हर मदर इन ए कार। कवित्री अपनी मां के साथ कार में जा रही है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर देखती है। और फाइंड माने पाती है, दैट द हैप्पी चिल्ड्रन। अब बात इसमें बच्चों की हो रही है, तो हम यंग ट्रीज ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम। ये जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से कहा बाहर निकल रहे हैं।
कवित्री वर्णन कर रही है, पाती है, द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन ए कार, शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड दैट द हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम। कवित्री अपनी मां के साथ कार में जा रही है, वह खिड़की से बाहर देखती है और पाती है कि जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। These happy children are a symbol of youth and energy। ये जो प्रसन्न बच्चे हैं वो तो यूथ और एनर्जी के प्रतीक हैं। बच्चे में तो ताकत है, ऊर्जा है, यंग है बच्चे। और यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर। यूथ और एनर्जी तो उसकी मां के लिए पास्ट है, बीता हुआ समय अतीत है। क्या है? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द पोएटेस इज गोइंग विद हर मदर इन ए कार, शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड्स दैट द हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। दीज हैप्पी चिल्ड्रन आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी। यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 3 के आंसर की बात करें, दोनों का ही आंसर लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को याद कर लिया तो तीसरे का भी आंसर बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। वाई है द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। Why had the mother been compared to the late winter moon? मां की तुलना सर्दियों के चंद्रमा से क्यों की गई है? मां की तुलना सर्दियों का देर रात्रि का चंद्रमा है उससे क्यों की गई है? कवित्री ने देखा कि नहीं, मां की कंडीशन तो सर्दियों के चंद्रमा की तरह हो गई है। जैसे सर्दियों के टाइम पे जैसी रात बढ़ती जाती है, चंद्रमा धुंधला होता जाता है, उसी प्रकार से मां की तुलना कर दी कि मां बूढ़ी होती जा रही है, मां की चमक भी कम होती जा रही है, मां भी बूढ़ी होती जा रही है। मां, कवित्री को डर है कि मां तो अब मृत्यु की ओर जा रही है। आंसर की बात करें हम इसका तो हमने क्या लिखा है? लेट विंटर मून लूजेज इट्स शाइनिंग एंड बिकम डिम। सर्दियों का जो देर रात्रि का चंद्रमा होता है वो अपनी चमक को खो देता है और बिकम डिम, धुंधला हो जाता है। लेट विंटर मून लूजेज इट्स शाइनिंग एंड बिकम डिम। सर्दियों का देर रात्रि का चंद्रमा होता है वो अपनी चमक को खो देता है और धुंधला हो जाता है। आगे दिया हुआ द मदर इज ओल्ड, मां तो बूढ़ी है। हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी। मां का चेहरा तो डेड बॉडी के चेहरे की तरह कैसा है? कलरलेस है, बेरंग है। नाउ शी इज विदाउट यूथ एंड एनर्जी। अब तो मां बिना यौवन के, बिना ऊर्जा के है। मां के अंदर अब यौवन नहीं है, मां के अंदर अब ऊर्जा नहीं है। So she has been compared to the late winter moon। इसलिए मां की तुलना सर्दियों के चंद्रमा से की गई है। हमने क्या किया? पहला जो आंसर था, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था, उसी से हमने क्या किया? इस आंसर को तैयार कर दिया। केवल हमने एक लाइन याद की, लेट विंटर मून लूजेज इट्स शाइनिंग एंड बिकम डिम। उसके बाद पहले आंसर की लाइन को लिया मैंने, मदर इज ओल्ड, हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी। उसके बाद सी इज विदाउट यूथ एंड एनर्जी, मैंने सेकंड आंसर से ये लाइंस ले ली। उसके बाद ये क्वेश्चन की लाइन है, क्वेश्चन की लाइन को मैं रिपीट कर दिया, सो लगाकर लिख दिया, सो सी हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं, लेट विंटर मून लूजेज इट्स शाइनिंग एंड बिकम डिम। Mother is old, her face is colorless like the face of a dead body. Now she is without youth and energy, so she has been compared to the late winter moon। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन है
What do the parting words of the poet and her smile signify? पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है विदाई के शब्द। कवित्री की विदाई के शब्द और उसकी स्माइल क्या दर्शाती है? सबसे लास्ट में, अंत में, जब कवित्री कमला दास और उसकी मां एयरपोर्ट पर हैं, तो कवित्री कमला दास कहती है सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्द मिलूंगी। ये उसकी विदाई के शब्द, और बार बार मां की ओर मुस्कुरा रही है। ये जो शब्द वो क्या दर्शाते हैं? आंसर देखते हैं। कुछ लाइंस हमने पहले वाले आंसर से लिए, तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये पूरी लाइन, द पोएटेस हैज ए फियर इन हर हार्ट दैट हर ओल्ड मदर मे डाई सून। कवित्री के मन में डर है कहीं उसकी मां मर ना जाए, उसकी बूढ़ी मां मर ना जाए। ये लाइन हमने पहले वाले आंसर से जोड़ ली। आगे की बात करते हैं। एंड सी मे नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन, और ऐसा ना हो कहीं वो अपनी मां को फिर से ना देख पाए, ऐसा ना हो कि मां मर जाए। द पोएटेस हैज ए फियर इन हर हार्ट दैट हर ओल्ड मदर मे डाई सून एंड सी मे नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन। सी से वह कहती है, कवित्री कमला दास कहती है सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्द मिलूंगी, मैं जल्द मिलूंगी, जल्द लौट कर आऊंगी। एंड स्माइल अगेन एंड अगेन, और बार बार अपनी मां की ओर मुस्कुराती है। अपनी मां से कहती है मां मैं जल्द लौट कर आऊंगी, सी यू सून अम्मा, एंड स्माइल अगेन एंड अगेन, बार बार अपनी मां की ओर मुस्कुराती है। हर वर्ड्स, उसके जो शब्द हैं, जो शब्द बोले सी यू सून अम्मा, एंड और उसकी जो मुस्कुराहट है, मां की ओर बार बार मुस्कुरा रही है, गिव ए होप एंड पॉजिटिव एनर्जी टू हर मदर। उसकी मां को एक उम्मीद, एक होप, एक आशा और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उसकी मुस्कुराहट है, उसके जो शब्द हैं, उसकी मां को क्या देते हैं? एक आशा, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया जब चैप्टर को आपको पढ़ाया, कि हमारे घर में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, हम उससे अच्छे से बात करेंगे, आधी बीमारी तो उसकी ऐसे ही दूर हो जाती है। वही कंडीशन क्या है, यहां कवित्री कमला दास कर रही है। कमला दास अपनी मां से अच्छे से बात कर रही है, अच्छे से व्यवहार कर रही है। कवित्री को अंदर से डर है कि मां दूर तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसे बात कर रही है कि कवित्री को कोई चिंता ही नहीं हो। दिखावा कर रही है मां के सामने, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, ताकि मां कोई चिंता न करे। इसके बाद में इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की अपन बात करेंगे। सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए ये क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। जिन बच्चों ने इन छोटे छोटे सारे क्वेश्चन को याद कर लिया, उन्हें सेंट्रल आइडिया याद ही नहीं करना। कैसे याद नहीं करना समझते हैं। हमने सभी छोटे छोटे आंसर को मिलाकर सेंट्रल आइडिया तैयार कर दिया है। जब भी सेंट्रल आइडिया लिखना हो, हमें सबसे पहले तो हमें लिखना होता है उस पोएम के राइटर का नाम, उस पोएम की पोएटेस कौन है, पोएट कौन है, वो लिखना होगा। वही काम हमने यहां किया है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो क्या लिखा है, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। यह पोएम कमला दास के द्वारा लिखी गई है, रचित की गई है। इस पोएम में द पोएटेस फील्स द फियर ऑफ लॉसिंग ऑफ हर मदर। इस पोएम में कवित्री कमला दास अपने मां के खो जाने डर को महसूस करती है। इस पोएम में कवित्री कमला दास अपने मां के खो जाने के डर को फील करती है। उसके बाद में, क्योंकि मां कैसी है, बूढ़ी है, हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, शी हैज ए फियर इन हर हार्ट दैट हर मदर मे डाई सून। ये सारी लाइन जो आपको रेड में दिख रही है, हमने पहले वाले आंसर से जोड़ दिया। मैंने आपको पहले ही बताया, सेंट्रल आइडिया आपको याद नहीं करना, जो क्वेश्चन आपने याद किए उनको ही हमें कनेक्ट करके लिख देना है। हमने लिखा हर मदर इज ओल्ड, हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, शी हैज ए फियर इन हर हार्ट दैट हर मदर मे डाई सून। आगे जोड़ दिया हमने,
टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस विचार से बाहर आने के लिए कवित्री कह रही है कि मां को देखकर जो चिंता हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, इस विचार से बाहर आने के लिए क्या किया, सी लुक्स आउट, हमने दूसरे वाले आंसर को जोड़ दिया, सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो एंड फील्स, वह खिड़की से बाहर देखती है, महसूस करती है कि जो बाहर जो यंग ट्रीज है आउटसाइड आर रनिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, that the young trees outside are running in backward direction. She finds that the happy children are coming out of their homes. दोनों आंसर को हमने जोड़ दिया कि बाहर जो नए पेड़ हैं वो पीछे की ओर दौड़ रहे हैं और जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। These young trees and happy children are a symbol of youth and energy. यहाँ जब हमने दोनों को आंसर को अलग अलग किया था तो हमने अलग अलग लिखा था, लेकिन हम यहाँ एक ही बार लिख देंगे, दीज यंग ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रन आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी। ये जो पेड़ हैं, ये जो प्रसन्न बच्चे हैं, वो तो काय के प्रतीक है, यूथ और एनर्जी के प्रतीक हैं, यानी कि यौवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर, यूथ और एनर्जी तो उसकी मां के लिए क्या है, पास्ट है। सी हाइड्स, वह छिपाती है अपने डर को, बाय स्माइलिंग, मुस्कुराकर, एंड भरोसा दिलाती है हर मदर अपनी मां को, दैट दे वुड मीट अगेन, कि वो दोबारा से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। तो हमने इस सेंट्रल आइडिया में सभी छोटे छोटे क्वेश्चन को हमने क्या किया, जोड़ के नया क्वेश्चन बना दिया, जिसका इस पोएम का हमने क्या बना दिया, सेंट्रल आइडिया तैयार कर दिया। ऐसे बच्चे जिन्हें अभी भी सेंट्रल आइडिया तैयार करने में दिक्कत आ रही है तो उनको कुछ नहीं करना, वो क्या करेंगे, केवल ये लिखेंगे, यह पोएम कमला दास के द्वारा लिखी गई है, इन दिस पोएम। उसके बाद में आपने इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर याद किए हैं उनको लिख दीजिएगा, आपका सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएगा। अलग से आपको नहीं रटना है, अलग से कोई मेहनत आपको नहीं करनी। तो मैंने आज की इस क्लास में सभी क्वेश्चन आंसर को कवर करा दिया है। अगली क्लास में हम इसकी करेंगे एब्स्ट्रैक्ट, एक एक चीज मैंने बारीकी से समझाई है, कोई समझाने में जल्दबाजी नहीं की है। फिर भी अगर ऐसा आपको लग रहा है नहीं कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप लोग क्या करें, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, इससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में हम इस पोएम की एब्स्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।